जैसे आप लोग अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हो 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाला है तो इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम हिंदी के वैसे कुछ 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आगे जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसीलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग ज़रूर आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में एंड तक बने रहेगा। इसमें बुक और ग्रामर दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है। बुक प्लस ग्रामर का भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग लास्ट में जो बुक का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि 50 में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। तो देखिए क्लास फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा आप लोग बताएं। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर जल्दी कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आप लोग याद रखिएगा। पहनावा में कौन सा संज्ञा है, तो पहनावा में भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 2 नंबर प्रश्न है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सी सर्वनाम है आप लोग बताइए। इस वाक्य में आप में कौन सा सर्वनाम है, तो ये नीचे वाचक सर्वनाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर। 3 नंबर प्रश्न है प्रतिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, आप लोग बताइए। प्रतिविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग बताते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोरा की जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक को विभक्ति है, आप लोग बताइए। 4 नंबर प्रश्न का राइट में किस विभक्ति थे, इसमें करण विभक्ति आप लोग याद रखिएगा, करण विभक्ति है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न भूतकाल के कितने प्रकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी प्रश्न। तो भूतकाल के 6 भेद आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है व्यायाम की संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बताइए। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है व्यायाम का संधि विच्छेद बी प्लस आराम होगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। नीरव का संधि विच्छेद, तो नीरव का संधि निज और रव हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है आ जन्म में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। आ जन्म में कौन सा समास है, तो आ जन्म में अव्ययी समास आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न जन्म मरण में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। जन्म और मरण में कौन सा, जन्म और मृत्यु में कौन सा समास है, तो जन्म और मृत्यु में द्विगु समास आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट द्वंद्व समास आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है नीरस में कौन सा उपसर्ग, आप लोग बताइए। नीरस में कौन सा उपसर्ग होता है। नीरस में नी उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा। जो फर्स्ट वाला आता है वही उपसर्ग होता है, आप जो लास्ट में तो वो पढ़ता होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है, ये बताइए। बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है, तो बुढ़ापा में पा पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए अच्छा छाछ, ऑप्शन बी अच्छा आवास, ऑप्शन सी है आवास, ऑप्शन डी है अच्छा आवास। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें से अच्छा आवास आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये भी शुद्ध शब्द पूछा था। इसमें से चक्रोमतन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब गलत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा शुद्ध है। 14 नंबर प्रश्न बताइए बालक का कहाँ जा रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी है बच्चा का क्या समाचार है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन डी है लाता दो
चिट्ठी लिखेगी, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूलों की माला ला दीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अकल पर पत्थर अकल पर पत्थर पर नाम मुहावरे का सही अर्थ क्या आप लोग बताइए। 15 नंबर प्रश्न था इसका मुहावरे का बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, आधुनिक सभा समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है आप लोग बताइए। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी को, तो इसका राइट आंसर कार्य कुशलता के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, और ये बुक का प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर 17 नंबर किस भाषा से है, ए नहीं लस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 18 प्रश्न, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा आप लोग बताइए। किसने कहा था, या किसने कहा था। 18 नंबर यह सेन साहब ने कहा था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका आप लोग बताइए। 19 में तो इसका राइट आंसर नीति कथा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, सहजात वृत्तीय किससे कहते हैं आप लोग बताइए। सहजात वृत्तीय किसे कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। सहजात वृत्तीय नवजात समृद्धि को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, नगरीय लिपि में के आरंभिक लेखा हमें कहाँ से मिलती है आप लोग बताइए। नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है, तो यह दक्षिण भारत से मिलती है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, बेटा माँ दान पत्र किस समय का है आप लोग बताइए। 22 नंबर तो यह 1010 का आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1020 का है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चल गए आप लोग बताइए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गए आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 23 नंबर से क्यों चल गए थे, तो यह स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवस्था के अपरिवर्तन के कारण चल गए थे। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है आप लोग बताइए। किस व्यवस्था में संभव है। 24 नंबर प्रश्न किस व्यवस्था में, तो यह सामाजिक व्यवस्था में आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, बाबा बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था आप लोग बताइए। बाबा बिरजू महाराज का जन्म तो बाबा बिरजू महाराज का 4 फरवरी 1938 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, ले मादमोइजेल द अग्निक किसकी कृति है या किसकी कृति है, तो यह पिकासो की कृति है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, ला शत्रुजन का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है आप लोग बताइए। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो यह 4वीं शताब्दी से फ्रांस क्रांति तक होती है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है आप लोग बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो मछली कहानी में निम्न धर्मीय परिवार का चित्रण आप लोग याद रखिएगा। इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न, बीसलीमा खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ आप लोग बताइए। किस मुस्लिम पर्व का, तो यह मुहर्रम का जुड़ा हुआ आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार उदारता का बढ़िया शिक्षा क्या आप लोग बताइए। 30 नंबर बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर नेक्स्ट प्रश्न है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है, आप लोग बताइए। यानी कि बोली कब 20 के समान हो जाता है, तो बोली राम नाम के बिना 20 के समान हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 32 नंबर, रसखाना के रचनाकार, रसखाना के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था, आप लोग बताइए। 32 नंबर किसका था, यह जहांगीर का था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, कवि ने परछाई किसे कहा है, आप लोग बताइए। कवि ने परछाई किसे कहते हैं, कवि ने परछाई बादलों को कहा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद्र अपना आदर्श किसे मानते हैं, आप लोग बताइए। प्रेमचंद्र अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो प्रेमचंद्र अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, भारत माँ के श्रेष्ठ पुत्र की तुलना कब कवि ने किससे किया, आप लोग बताइए। कवि ने किससे किया है, 35 में तो कवि ने छाया युक्ति चंद्र से किया। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, मिट्टी की अवध मूर्तों कौन थे, आप लोग बताइए। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता थी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा कभी किसका चित्रण करती है, आप लोग बताइए। हिरोशिमा कभी किसका चित्रण करती है, आप लोग बताइए। 37 में यह आधुनिक सभ्य की दुर्दशा मानवीय विशिष्टता के अध्ययन करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कवि किस काव्य संग्रह से संकलित है, या किस काव्य का से संकलित है, तो ये इन दिनों से संकलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, गरीब बस्ती में क्या हुआ है, आप लोग बताइए। गरीब बस्ती में क्या हुआ था, गरीब बस्ती में धर्मों के देशी जागरण हुआ। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, शीघ्र की विकास कथा का प्रथम अक्ष क्या है, आप लोग बताइए। 40 नंबर, तो इसका राइट आंसर बी, फलता पर छलक आंसू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और आगे का जो नेक्स्ट प्रश्न हो अगले क्लास में होगा, ठीक है। तब तक मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। तब तक मिलते अगले वीडियो में।